हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमारा जो टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल है। और यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल का यानी विद्युत अपघटन का चित्र सहित वर्णन किया गया, ये एक फिगर बनाया गया। तो विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है? विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ विद्युत अपघटनी सेल की जो डिफिनेशन है, विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगर हम इसके चित्र की बात करें यहाँ पे किस तरह से ये काम करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बर्तन लिया जाता है जो कि कुचालक होता है। इस बर्तन में, इस पात्र में हम कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसकी हम गलित अवस्था या फिर जल में घोलकर जलीय विलयन लेते हैं। इसमें बस इतना जानो आप लोग कि इसमें एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है और फिर हम एक इसमें इलेक्ट्रोडों को डालते हैं। एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है। इसमें जो दो इलेक्ट्रोड है वो एक ही बर्तन में होता है। इसके पहले डैनियल सेल हो गया, उसमें अर्ध सेल होते हैं, आधे आधे। तो यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं और एक ही धातु का इलेक्ट्रोड होता है। और इसमें इलेक्ट्रोडों को डालने के बाद हम लोग बाहर से एक बैटरी के द्वारा इसके सिरों को जोड़ देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं। तो जो एनोड है इसको धन सिरे से जोड़ते हैं और ये जो कैथोड है इसको ऋण सिरे से जोड़ते हैं। अब धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, इसमें जितने भी धन आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ जाने लगते हैं और जो ऋण आयन होते हैं वो एनोड की तरफ आने लगते हैं। ऋण आयन एनोड की तरफ आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से होता हुआ यहाँ कैथोड की तरफ होता है। अब इसके हम अभिक्रिया की बात करें, रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे एनोड पर जो होता है, एनोड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धनावेश है, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एनोड पे ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब एनोड पे ऑक्सीकरण, ए यहाँ से ए इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ऑक्सीकरण होगा। और कैथोड पर अपचयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके खुद निक्षेपित हो जाएगा। अब विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, इसको एक बार और समझ लो। एनोड पर जो होता है ऑक्सीकरण का मतलब एनोड पर जो है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है और कैथोड पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण करके वो निक्षेपित हो जाएगा। अब विद्युत अपघटन की क्रियाविधि क्या होती है? विद्युत अपघटन की क्रियाविधि में मतलब जैसे इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया गया, कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया गया जैसे सोडियम क्लोराइड, तो गलित पहला यहाँ पे गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन सोडियम क्लोराइड का दो तरीके से कर सकते हो। एक तो गलित सोडियम क्लोराइड को गला करके इसमें डाला जाए और एक तो जल में घोल करके जलीय विलयन का सॉल्यूशन इसमें डाला जाए। तो सबसे पहला क्या, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। एनोड पर जो रिएक्शन होगा, एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन एनोड की तरफ आएगी और इलेक्ट्रॉन दान कर देगी और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो क्लोरीन गैस बना लेगी। और क्लोरीन फिर अकेली नहीं रह सकती क्योंकि गैस है, क्लोरीन फिर क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बना लेगी। और कैथोड पर क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बना लेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे, एनोड पर तो क्लोरीन गैस ही मिलेगी हमें, इलेक्ट्रॉन दान, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान होगा एनोड पर। और कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर हमें क्लोरीन गैस है यहाँ पे, और एनोड पर जल का जब वियोजन होगा तो उसमें H धनायन भी होगा और H धनायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ये रहा विद्युत अपघटनी सेल का सचित्र वर्णन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।